हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपने 58 क्वेश्चन तक डील कर लिया पार्ट 3 तक। आज हम पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 लेके आया है। आज हम इसमें कुछ अच्छे से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं 58 से 59 से क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, पार्ट 58 तक पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, आज पार्ट 4 है। देखिए 58 क्वेश्चंस। देखो पार्ट 58 हो गया तो 59 से चालू करना है, क्योंकि 58 हमने करा दिया था। 59 देखिए, 1000 रुपये को ए और बी में 3:2 के में विभाजित करें। ए का भाग क्या है? ये सबसे सरल रेशियो है, इसी से आप समझ सकते हैं रेशियो क्या है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, इनके बीच जो पैसा बांटना है वो किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में बांटना है। और कितने रुपए को बांटना है? 1000 रुपये को बांटना है। देखो अगर मैं मान लूँ ए को 3 रुपये मिल रहे हैं, तो इस केस में बी को कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपये। तो टोटल हमारे कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 5 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 3 + 2 5 रुपये हो गए। लेकिन रियल में 5 रुपये नहीं बांटना है, बांटना कितने रुपए है? तो हम कंपेयर कर रहे हैं, 1000 रुपये हमें बांटना है। कितने बांटना है? 1000 रुपये बांटना है। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखो 5 ना बांट कर कितने बांटना है? 200, 1000। तो कितने टाइम्स है? 200 टाइम्स है कि नहीं? मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको। जैसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो पता चलता है 200 गुना है। ये 200 गुना ही क्या है? x है, मैंने समझाया था। तो ये x निकल के आ गया। अब तुम्हें निकालना है तो ये कितना हो गया? 200 गुना ये भी हो जाएगा 400, इसको कितने हो जाएंगे? 600। तुमसे पूछा ए को कितने मिलेंगे, तो ए को कितने मिलेंगे? 600 रुपये मिलेंगे। फिर आइए 60 क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन भी बहुत आसान है भाई, इसमें रेशियो खेल है। देखो क्या बोला गया, ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 गुना है। देखो ये था 59th। 60 देखो बोला गया है ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 गुना है। इसके पास लिखा है का 2/5 गुना है। जरा देखो मैंने क्या समझाया था कि जो ये डिनोमिनेटर होता है इसी को हम मान लेते हैं बी प्लस सी का भाग। मान लेते हैं बी प्लस सी को 5 मिला, तो ए 2 रुपये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ये मैं हटा रहा हूँ। देखो तो मैंने रेशियो क्या निकाल लिया कि अगर ए को 2 रुपये मिलेगा तो बी प्लस सी को 5 रुपये मिलेगा। और तुम्हें बांटना कितना? 1050 रुपये। अगर हम मान लेते हैं कि ए को रियल में ही 2 रुपये मिला है, बी प्लस सी को 5 रुपये मिला है, तो टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट है? 7 हमारे हिसाब से, अगर रेशियो को हम रियल मान रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। रुपए कितने बांटने? 1050। तो देखो कितने टाइम्स है? 7 × 7 50, 150 टाइम्स है। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है ए को मिलने वाला, तो ए को तो ये मिल रहा है, ये भी 150 गुना हो जाएगा। तो 150 गुना करेंगे इसका तो कितना जाएगा? 300 रुपये। तो ए को कितने रुपए इसमें मिलेंगे? 300 रुपये मिलेंगे। 61 देखिए, ये सब आसान सवाल हैं। देखो 61, ए बी सी डी को जो पैसा बांटना है वो 3:4:9:10 में विभाजित करना है। सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है। तो ए और डी की कुल राशि देखना, कुछ नहीं इन सवालों में, ये सबसे सरल सवाल है। ए बी सी डी किस रेशियो में बांटना है? 2, 3:4:9:10 रेशियो में बांटना है। ठीक है, अब बोला क्या गया है? सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है। देखो सी का भाग बी के भाग से कितने रुपए अधिक है? 5 रुपये अधिक है। रेशियो अगर इसी को हम रियल मान ले रहे हैं, ए को 3 मिला, बी को 4 मिला, सी को 9 मिला, तो डी को 10 मिला। तो इस हिसाब से रेशियो से हमारे हिसाब से 5 अधिक है। लेकिन रियल में कितना बताया गया है? 2580, इतने रुपए अधिक है। तो देखो कितने टाइम्स है? 5, 1, 6, 516 गुना है। कितना है? मैंने 5 से इसमें डिवाइड किया, 5 5 जा कट गया 25, 1 जा 6 जा, ये हो गया। अब तुमसे पूछा ए और डी की संयुक्त राशि बताओ, तो ए को 3 रुपये मिल रहा है, कितना? 3, और डी को मिल रहा है 10। तो संयुक्त ए प्लस डी का कितने रुपये बन रहा है? ए प्लस डी का मिल रहा है 13 रुपये। तो अगर 5 वाली वैल्यू इतने रुपये रियल में है
516 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 516 गुना हो जाएगा। तो 13 छंग 78, 7 गया कैरी की, 13 कम 13 7 20, 2 गया कैरी, 13 दूनी 65 और 67, 6,708 रुपये मिलेंगे। 61 हो गया। देखो अब इस तरह से जैसे रेशियो बनाना आएगा तो आपको पता है कभी कभी इनका सम इससे कुछ भी दे सकते हैं, तो आप बस कंपेयर करना है, कंपेयर करके रियल निकाल लाना है। फिर 62 देखो, ये देखो 62 कह रहा है 1655 रुपये 90 पैसे को अमित विपिन चंद्रा में इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये और विपिन के मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे हम रेशियो बना लेंगे। ये क्वेश्चन मैं रेशियो बना रहा हूँ, बाकी आगे आप कंपेयर करिएगा। देखो 3 लोग हैं, अमित है, विपिन और चंद्रा। ठीक है, बोला क्या गया देखना, रेशियो कैसे बनाएंगे। अमित को जब 2 रुपये मिल रहे हैं तो विपिन को मिल रहे हैं 3 रुपये, ये रेशियो है। और जब विपिन को मिलते हैं 4 रुपये तो चंद्रा को मिल रहे हैं 3 रुपये। जब विपिन को मैं 4 रुपये दूँ तो चंद्रा को दे रहा हूँ 3 रुपये। तो देखो विपिन को तो एक फिक्स राशि मिली होगी ना, कितने रुपए में 1655 रुपए हैं। तो इसमें हमें एक फिक्स राशि विपिन को मिला होगा, तो विपिन अलग अलग कैसे हो सकते हैं, तो इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम ऊपर ये देखो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, तो 12 बना लेंगे दोनों जगह पर। यहाँ 12 बनाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे किया तो यहाँ पे 12 बन गया है, यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अब देखो रेशियो बन चुका है। जब अमित को 8 मिल रहा होगा तो विपिन को 12 मिलेगा। देखो 2 रेशियो 3 है कि नहीं 4 की टेबल से काटने पर। और जब विपिन को 12 मिल रहा होगा तब चंद्रा को 9 रुपये मिलेगा। देखो काटो 4 रेशियो 3, ये क्रिएट होगा 3 की टेबल से, तो ये हमने निकाल लिया रेशियो तीनों का एक साथ, पता चल गया। अब पूछा गया 1655 रुपये 90 पैसे को, तो अब आप टोटल पता है तुम्हें 21 और 8 कितना होता है 29 वाली वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1655.90, आप कंपेयर करिएगा। और पूछा गया है अमित का 8 वाली वैल्यू आपको निकालिए, तो आगे सॉल्व करिएगा। अब देखिए 63 क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि पुत्री तथा पत्नी के भाग और पत्नी और पुत्र के भाग का अनुपात 3:1 है। इसका मतलब इस लाइन का ये है कि पुत्री और पत्नी की बात करें तो अनुपात क्या है 3:1, और पत्नी और पुत्र की बात करें तो अनुपात कितना है 3:1। देखो पत्नी को तो फिक्स पैसा मिला होगा ना दोनों जगह पर, तो हम इस जगह बराबर बनाएंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो हम दोनों जगह पे 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जब पुत्री को 9 रुपये मिल रहे हैं तब पत्नी को 3 रुपये मिल रहे हैं इस रेशियो के हिसाब से। और जब पत्नी को 3 मिल रहे हैं तो पुत्र को 1 मिल रहा है, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। ये हो गया पुत्र, ये हो गया पत्नी और ये हो गया पुत्री। तीनों का रेशियो हमने कंबाइन करके कंबाइन रेशियो निकाल लिया। अब देखिएगा आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। देखो पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए कम मिल रहे हैं 8 रुपये कम मिल रहे हैं पुत्र को। यही दिया हुआ है, रियल में किसके बराबर कंपेयर कर रहा है 10,000 के बराबर है। तो हम पता करेंगे कितने टाइम से। देखो हमने डिवाइड किया 8 की टेबल से, तो 8 1 जा 8 बचा 2 20 हो गया, 8 2 जा 16 बचा 4 40 हो गया, 50 इतने टाइम्स है 1250 टाइम्स है। अब तुमसे पूछा गया है कुल संपत्ति। तो देखो इस रेशियो के हिसाब से कुल संपत्ति की 9 1 10 3 13 रुपये कुल संपत्ति बांटी गई है। 13 वाली हमें निकालनी है। 8 वाली वैल्यू ये है 1250 टाइम्स, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1250 टाइम्स। तो 13 0 0 13 5 65,
6 गया कैरी, 13 6 2 26, 32 3 13 16, 16,205 रुपये की कुल संपत्ति को डिवाइड किया गया है यहाँ पर। अब आते हैं 64। देखो ये भी रेशियो बहुत आसान है, आपको ये होमवर्क करना है। देखो ए बी का पता है और बी और सी का पता है, तो आपको बी दोनों जगह पर बी बराबर बनाना है और फिर कंबाइन कॉम्बिनेशन रेशियो आ जाएगा, टोटल को कंपेयर कर देना है। 64 होमवर्क है। 65 देखिए कैसे बांटेंगे। देखिए 65 है, 530 रुपये, कितने रुपए? 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 70 रुपये अधिक हो और B को C से 80 रुपये अधिक मिले। देखो कितना आसान होता है, जब भी ऐसा बांटने को आपको मिले टोटल रुपए कितने बांटने हैं? 530 रुपये टोटल बांटना है। 3 लोग हैं A B C, B को C से 80 रुपये मिले ज़्यादा और B से 70 रुपये ज़्यादा मिले A को। मतलब ये ऐसा है, जब भी आपको बांटना हो तो देखिए ज़्यादा जोड़ लीजिए। ऐसा X से बता देता हूँ, ये मान लो X रुपये इसको दिया जाएगा तो इसको X प्लस 80 रुपये दिया जाएगा, 80 रुपये ज़्यादा इससे, और इससे 70 रुपये इसको ज़्यादा, तो X प्लस 80 प्लस 70, तो टोटल इसको कितना मिलेगा? X प्लस 150 रुपये। इसको इतने ज़्यादा मिल रहे हैं और इसको इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसा बने तो आप ये ज़्यादा वाला पैसा हटा लीजिए। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 150 रुपये और 80 रुपये कितना मिल गया? 230 रुपये। तो 230 रुपये आप पहले ही हटा दीजिए टोटल में से, तो टोटल में से 230 रुपये हटेगा तो टोटल कितना रुपये बचा? 300 रुपये। इस रुपये को तीनों में बराबर बांट दो, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो देना था वो हटा ही दिया, पहले ही निकाल दिया। अब बराबर बांटेंगे 300 को, तो 100 रुपये इसको देंगे, 100 इसको देंगे और 100 इसको देंगे। अब एक्स्ट्रा जो हमने निकाल के 230 रखा है वो वापस पकड़ाएंगे। इसे 80 ज़्यादा न देना था 80 और इसे 150 ज़्यादा था 150 रुपये, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 250 रुपये, इसके पास 180 रुपये और इसके पास 100 रुपये ही रहे। अब इनका रेशियो तुमसे पूछा गया तो 0 कट गया सबसे, अब कटेगा नहीं, तो रेशियो कितना आ गया? 25:18:10। यही रेशियो हो गया तीनों का ABC का। तो जब भी ऐसे बांटने को आए तो आप ज़्यादा जिसको जितना दाना ज़्यादा देना है वो पहले ही हटा लीजिए और फिर बराबर बांट के बाद में उसको पकड़ा दीजिए। इस तरह से आप डिवाइड करिए। अब आते हैं 66। देखो बस रेशियो बना देता हूँ मैं, ये आपका कर लीजिएगा, सरल है भी। देखो एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार विभाजित करता है कि पुत्री का 1/2 भाग, देखना जैसा बोला गया वैसे लिख लो, पुत्री का 1/2 मतलब आधा भाग बराबर है पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग बराबर है पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र। तो मैंने सिखाया था ये कि जब कभी भी ऊपर 1 दिया हो ऐसे सब बराबर लगे हो तो नीचे वाला ही रेशियो मान लेते पुत्री को 2, तो इस केस में पत्नी को 4, तो ये पुत्र को मिला है 5। ये रेशियो निकालना बताया था, पहले भी बता चुका हूँ। तो बस देखिए कितने रुपए बढ़ गए, 6 5 11 12, 6 और 5 और 4 9 2 11, तो हमारे हिसाब से कितने रुपए बढ़ गए? 11, अगर हम यही रियल मान लें, लेकिन ऐसा तो है नहीं। रियल में रुपए कितने? 3,30,000 रुपए। तो देखो कितने टाइम्स है, 30,000 टाइम्स है, ये कट गया, 4 जीरो ऐसे आ गए। अब तुमसे पूछा क्या गया है पुत्री का भाग, तो पुत्री कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये हो जाएंगे, ये आ गया 60,000 रुपये पुत्री को मिलेंगे, हो गया। ये हो गया 66। आते हैं 67 में। 67 होमवर्क है। देखो ABC को कोई पैसा है, उसको ABC 3:5:7 में बांटा गया है। अब देखो क्या दिया है, C का भाग A के भाग से 1,600 रुपये अधिक है, तो तुम्हारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से देखो कितने रुपए अधिक है? C का भाग 4 रुपये अधिक है। 4 वाली वैल्यू 1,600 दे रखी है, तो 400 गुना हुआ, तो तुम्हें B का भाग, तो 5 वाली वैल्यू निकालनी है, 400 गुणे 5 हो जाएगा, कितना आंसर? 2,000 रुपये आंसर आ जाएगा। अब देखो 68 क्वेश्चन, ये हटा रहा हूँ मैं,
तो 67 होमवर्क है। सेम सवाल है, सरल है। देखो 68, देखो क्या है, एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। खर्च है उसका और बचत है किस अनुपात में? 26:3 में है। 26 रुपये अगर खर्च करता है तो 3 रुपये बचत करता है, और तुम्हें दी है कि उसकी वार्षिक आय जो है, उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है। तो देखो खर्च अगर कोई, आय कैसे बनती है? आय बनती खर्च और बचत की मिला दिया जाए तो आय बन जाती है। जो पैसा खर्च कर दिया, आय क्या थी? जैसा आय मैंने कुछ भी कमाया तो उसमें खर्च कर गया, खर्च करने के बाद जो पैसा मिला अगर दोनों को बचा दिया तो आय बन जाती। तो इस हिसाब से अगर वो 26 रुपये खर्च कर दे रहा है, 3 रुपये फिर भी बचत कर ले रहा है, तो टोटल कमाता कितना होगा? 29 रुपये कमाता होगा। यही वाली तुम्हें वैल्यू आय दे रखी है, रियल में कितनी है? 14,500 रुपये। तो देखो 29 5 ही होता है 145, तो 500 टाइम्स से, कितने टाइम्स है? 500 टाइम्स। बस हर चीज़ 500 टाइम्स। तुमसे बचत पूछी है तो बचत कितनी हो जाएगी? 1500। 500 का मल्टीप्लाई 1500 रुपये वो हर महीने बचत करता है। ये हो गया 68, 69 अच्छा है। देखिए ये हटा, सिक्सटी 69 समझिए। लिखा है 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपये कम करने पर उनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो बताइए C का प्राप्त धन कितना था? देखो ये सवाल पहले समझिए, सवाल समझिए। 1470 रुपये है, ABC में बांटा गया। अब मुझे नहीं पता किस रेशियो में बांटा गया, जितना भी बांट दिया गया, बांटने के बाद सबके हिस्से से 50-50 रुपये ले लिए गए। ले लेने के बाद जो अनुपात बना है वो अनुपात क्या? 1:3:2 है। तो मैं लिख लेता हूँ। देखो मान लो ABC हैं 3 लोग, ABC हैं 3 लोग हैं। टोटल पैसा कितना था? 1470 रुपये टोटल बांटा गया। अब मुझे नहीं पता क्या बांटा गया, क्या मिला है, हमें नहीं पता है। लेकिन बांटने के बाद जो पैसा इनके हिस्से में है उससे सबसे 50-50 रुपये ले लिए गए। लेने के बाद जो पैसा बचा इनके अकाउंट में, उनका अनुपात कितना? 1:3:2। ये का बाट जब 50 रुपये निकाल लिए गए उसके बाद जो पैसा बचा उसे कैंसिल आउट करके रेशियो निकला है। अगर 50-50 रुपये तीनों से लिए गए तो कितने रुपये कम हो गए? 150 रुपये कम हो गए होंगे। तो कितना बना? 1320। 1320 रुपये ये है जो बटा हुआ रखा है, यही तो रखा हुआ है 1320 रुपये। तो हमारे हिसाब से कितने रुपए बटे? 3 2 5 1 6 रुपये। 6 वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? 1320 रुपये दे रखी है। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 गुना है। अब तुमसे पूछा क्या है? C का धन पूछा गया। तो इसको जब 1320 रुपये बांटेंगे तो इसको कितने मिले? 440 रुपये मिला। लेकिन ये तो मिला, पहले मिला नहीं होगा ओरिजिनल में। 1440 रुपये इसको 1320 रुपये मिले, लेकिन 50 रुपये तो पहले निकाल लिए ना, तो 50 हम वापस पकड़ा देंगे इसको। तो इसको असली में मिले होंगे 1470 रुपये में कितने रुपये मिलेंगे? 490 रुपये इसका हिस्से में आए होंगे। समझ गए होंगे भाई? 50-50 रुपये निकाल लेने के बाद ये रेशियो, तो टोटल 1470 रुपये 150 रुपये कम कर दिए गए, तो 1320 रुपये बचे। 1320 रुपये को इस रेशियो में बांट दिया गया। अगर बांट दिया गया तो मैं 1320 को कंपेयर किया, आया कितना? C को मिला 440 रुपये इस हिसाब से। लेकिन 50 रुपये इसके हिस्से से ले लिए तो वापस पकड़ा दिया, तो कितने रुपये हो गए? 490 रुपये हो गए। अब 70 क्वेश्चन देखिए। A के 5वें भाग और B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। देखो ये कराता हूँ, ये हटा रहा हूँ, सरल था ये भी। इस तरह से आप बांटेंगे, जब किसी के हिस्से से कम कर दिया जाए तो आप टोटल में जोड़ के वो कम कर दीजिए, फिर कंपेयर करके बाद में वापस पकड़ा दीजिए जितना जितना पैसा लिया गया था। 70 देखिए, 70 है 94 रुपये को
किस अनुपात में बांटा गया कि A का 1/5 भाग और B का 1/8 भाग का अनुपात जो है, ये अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों का अनुपात कितना है 3:4 है। तो देखो अगर मुझे A पता करना है तो मैं 5 यहाँ पे डिवाइड पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो A को कितना मिल रहा होगा 15, और B को यहाँ पे डिवाइड पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो B को कितना मिलेगा 32 रुपये मिलेगा। ये अनुपात बन गया, ये अनुपात B। अगर ना समझ पाए तो ऐसा समझो 1/5 A और 1/8 B का रेशियो 3:4 है। ये डिवाइड पे मैं इधर भेजूंगा मल्टीप्लाई पे, अगर ना समझे तो और समझो। ये ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, तो बनेगा 8A/5B। यही तुम्हें दे रखा है 3/4 दे रखा है। अब B मुझे A/B निकालना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये इधर जाएगा और 5 ऊपर जाएगा, तो A/B कितना निकल के आएगा 3 × 5/8 × देखो 32 आ गया, 15:32, यही मैंने डायरेक्ट लिखा, तो ये समझ गए होगे। अब देखो हमारे हिसाब से कितने रुपए बट गया 3215 47 रुपये, लेकिन रियल में 47 नहीं बटा, रियल में कितना बटा गया है 94, तो 2 गुना बटा गया, सबको पैसा 2 गुना दे दो, तो इसको मिलेगा 64 रुपये और इसको मिलेंगे 30 रुपये। ए को मिला होगा 30, बी को मिला होगा 64। देखो काटोगे, जैसे ही काटोगे, अब देखो इसी को कंपेयर कर लो, 1/5 हिस्सा इसका 6 होता है कि नहीं, और इसका 1/8 हिस्सा 8 होता है कि नहीं। देखो इनका अनुपात 3:4 है कि नहीं, यही तो दे रखा है सवाल। बस आप समझ गए होंगे, इतना 70वां हो गया। अब देखो 71 बेसिक है, इसको बेसिक से ही करना पड़ता है। ट्रिक बनाई जा सकती है, लेकिन ट्रिक आप लोग सोचने में टाइम लगाएंगे इसको। 71 देखो 600 रुपये को ABC में विभाजित किया गया, किस हिसाब से कि A का 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 पार्ट से 20 रुपये अधिक, और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक, आपस में बराबर है, तीनों बराबर हैं, बराबर हैं तो बराबर। अब ये पैसा ये पैसा ये पैसा ये पैसा किसी ना किसी के बराबर होगा ही, तो हम मान लेते हैं किसके बराबर है, मान लो K के बराबर है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसको कंपेयर करो। देखो ये चीज़ K के बराबर दे रखी है, सब चीज़ K के बराबर किस, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ये भी K के बराबर हुआ, तो यहाँ से A कितना निकलेगा 40 उधर जाएगा माइनस में, तो K - 40, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो कितना बनेगा 5/2। इसी तरह करिए, B कितना आएगा K - 20 और 7/2। ऐसे C कितना निकलेगा K - 10 और 17/9। ABC का हिस्सा पता चल गया। अब A + B + C तुम्हें पता है 600 रुपये, तो यहाँ से आप K निकालेंगे, और K की वैल्यू निकालने के बाद A का हिस्सा पूछा गया है, तो एक K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो A का हिस्सा यहाँ से आ जाएगा। इसको आप बेसिक से ही करेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन आता है। अब आते हैं 73 पर। ठीक है, ये हटा रहा हूँ, इसको आगे सॉल्व कर लिए। यहाँ से वैल्यू रखिए A की, B की, C की, एलसीएम लिए, सॉल्व करिए, K की वैल्यू निकालिए, K की वैल्यू वापस ला के यहाँ पुट करिए, A का आ जाएगा, K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो B का आ जाएगा, K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो C का आ जाएगा। अब देखो 72 ये हो गया। 73 देखो लिखा गया 624 रुपये। ABC में 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग बताइए। कुछ नहीं, बस आप रेशियो बनाइए। 624 रुपये टोटल बांटा गया है, किसके बीच, ABC के। दिया A रेशियो B रेशियो C कितना है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4
4 दिया हुआ है। तुम्हें अगर ये डिनोमिनेटर ना होता, डिनोमिनेटर ना हो तो हम पता चल जाएगा, तो डिनोमिनेटर ना होता तो रेशियो सेट था, रेशियो से डिनोमिनेटर हटाना है। 2, 3, 4 तीनों का एलसीएम कितना निकलेगा लासा? 12 निकलेगा। तो हम 12 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया, किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। 12 का हमने तीनों में कर दिया, ये कट गया 6 से 6 बार, 6 अनुपात ये कट गया 4 बार, 4 अनुपात ये कट गया 3 बार 3, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये पहले निकालना सिखाया इस तरह से, तो ये निकल आया 6 अनुपात। अब देखो 6, 4, 10, 3, 13 रुपये बट गए। 13 वाली 13 तो हमें बांटने नहीं थे, बांटने कितने? 624 रुपये, तो यही दे रखा है 624 रुपये। तो देखो 13 चौको 52 रुपये हो गए, 10 रुपये बचा 104, 13 अट्ठे 104। तो तुमसे पूछा किसका हिस्सा है, देखो तुमसे पूछा सी का, तो 48 से इसका मल्टीप्लाई करो 150, 150 में कम कर दो 6, 144 रुपये मिलेंगे किसको? सी को। अब 174 नंबर देखिए, 73 हो गया, ये 73 था, ठीक है 73। अब देखिए 74, सेवेंटी 117 रुपये के ये टोटल रुपए बांटने थे 117 रुपये को। ए बी सी में 1:2, 1:3, 1:4 से, यही सेम जो ऊपर 73 लिखा है वही 74 का रेशियो है। अभी निकाला हम लोगों ने 6, 4, 3 को बांटना था, लेकिन त्रुटिपूर्ण से 2:3:4 में बांट दिया गया है, तो किसको लाभ होगा ये पूछा है बस। देखो 117 रुपये को बांटना था, ए बी और सी, 1:2, 1:3, 1:4 में बांटना था, ये ओरिजिनल में बांटना था, लेकिन बांट किस अनुपात में दिया गया? 2:3:4 में बांट दिया गया। किसको फायदा हुआ ये पूछा है। देखो अभी इसको मैंने किया था 12 से मल्टीप्लाई किया था सब में, नीचे से हटाने के लिए, तो रेशियो कितना निकला था? ये कटा था 6 बार, 6:4:3, ये रेशियो बन गया। अब मैं हटा सकता हूँ, लिख देता हूँ, चलो ये रेशियो, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन बांट इस रेशियो में दिया गया है, तो पैसा तो 117 रुपये ये उसी को बांटा गया है, तो यहाँ पर हमें रेशियो उसके हिसाब से भी बराबर होना चाहिए, तो बराबर इस हिसाब से 6, 4, 10, 3 13 रुपये हो रहा है, यहाँ पर 13 रुपये बट रहे हैं, और यहाँ पे 2, 3, 5 और 4 9 रुपये बट रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रुपये बराबर ही बांटे जा रहे हैं, 117 रुपये इधर भी बटने चाहिए इधर भी, तो ये हम बराबर कर लेंगे। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे? 13 और 9 का एलसीएम लेने से 117 आता है, तो 9 का इसमें कर दे और इसमें 13 का कर दे, तो 39 जा कितना हो गया? 117। देखो 117 रुपये। अब जो रुपये बनेगा इसमें 19 का मल्टीप्लाई वो रियल पे ही रहेगा। 9 का किया, 9 का किया, 9 का किया, पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, 13 का, 13 का और 13 का। तो देखो 9 6 54 रुपये इसको मिलने थे, लेकिन इसको 26 रुपये ही मिले, तो घाटा हो गया इसको। 36 रुपये इसको मिलने थे, 9 चौको 36, लेकिन इसे 39 रुपये मिल गए, तो 3 रुपये का फ़ायदा हो गया इसे, तो बी को फ़ायदा हुआ। इसको 52 रुपये मिलने कितने थे? 27 रुपये, तो फ़ायदा इसको भी हुआ है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो सी वाले को हुआ है। पूछा है तुमसे फ़ायदा किसको हुआ, तो बी और सी दोनों को ही फ़ायदा हुआ है इस पोर्ट। तो अब ये याद रखिएगा, हम दोनों से ही रेशियो निकालेंगे, पैसा वही है, तो हम रुपए पहले सेम बनाएंगे। यहाँ पर बात थी जो 117 वाली यहाँ से निकल है वो 117 ही दे रखी है, 1 टाइम्स है, तो सारी चीज़ रियल ही है इस बार, कोई फेक नहीं है, कोई कंपेयर नहीं, कंपेयर किया वो 1 गुना ही है, तो सब 1 गुना ही रहेगा, वही वैल्यू रहेंगे। अब देखिए 75, पहले इसको समझिए आप एक बार। ठीक है, समझ गए होंगे, हटा रहा हूँ मैं। देखिए ए बी सी की आय का अनुपात आपको दे रखा है, ये अच्छे समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ए बी सी का आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्च का अनुपात दे रखा है। देखो मैं लिख देता हूँ, पहले 3 लोग हैं, ए बी सी, इनकी आय का अनुपात है
7:9:12 ये अनुपात है। ये किसका है? आय का है। और खर्च का अनुपात दे रखा है 8:9:15 ये उनके खर्च का अनुपात है। अब देखना, तुम्हें निकालना है बचत का अनुपात। क्या निकालना है? बचत का अनुपात। एक लाइन अलग से बोली गई एक के बारे में कि एक की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है। एक की जो बचत है, जो ये सेविंग कर रहा है, बचत जो है इसकी आय का 1/4 है। 1/4 आय का, ये किसका वाला गया है? आय का। आय का 1/4 मतलब मैं आय को ही 4 मान सकता हूँ। मैंने बताया था अगर कोई आय 4 मान लूँगा, आय मान लिया 4, तो इस हिसाब से उसकी सेविंग कितनी हो गई? एक बचत कितनी हो गई? तो इस हिसाब से बचत हो गई उसकी 1 रुपए की। तो खर्च कितना हो गया? खर्च हो गया उसका 3। हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम्हें आय को 4 बनाना है और खर्च को 3 बनाना है, क्योंकि खर्च का रेशियो, अब देखो ये मुझे यहाँ पर 4 लाना है और यहाँ पर 3 लाना है। अब ये आएगा कैसे? 4:3 बनाना है मुझे यहाँ पर। तो जब भी ऐसा बनाने को मिले आपको 4 अनुपात आय और खर्च का अनुपात 4:3 बनाना है। यहाँ पर ए के लिए दिया तो ए को बनाना है। अब बनाएंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे ए और बी को, जो खर्च इसको बराबर कर देंगे, फिर आसानी से बन जाता है। देखिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 7 का कर दिया, तो 8 7 56, 8 7 56 बराबर बना दिया। अब हमें जिसको बनाना है, जैसे इसमें मुझे 4 बनाना है तो मैंने इसमें अलग से 4 का मल्टीप्लाई किया। ये 4 का अनुपात रखना है तो 4, और इसको 3 देना है तो 3। देखो अब जो बना होगा ये 7, ये अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 7 8 7 8 तो कट जाएगा, सिर्फ 4:3 बचा। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया? 32 का, 8 और 4 का, और इसमें 21 का कर दिया। तो अब ये पूरे रेशियो में होगा तो इसमें भी 21 का कर दिया और इसमें भी 21 का कर दिया। इसमें हमने ये 32 8 चौको 32 तो 32 का कर दिया और इसमें भी 32 का कर दिया। अब बचत का रेशियो निकल आएगा। ये कितना हो गया? देखो 32 × 7, 7 दूनी 14, एक कैरी गया, 32 7 दूनी 14, 21 और 22, 224 रुपये इसकी आय थी। तो कितना खर्चा कर दिया? 21 8 16, 168 रुपये इसने खर्चा कर दिया है। इसने 189 खर्च किए, इसने 15 30 31 रुपये खर्च किए, 315 रुपये खर्च किए इसने इतना खर्च किया इसने। अब देखो आय पता चल जाए हमें, तो 9 दूनी 18, 27 और 28, ये इतना कमाता था, इतना खर्च करता था। 12 दूनी 24, 2 गया कैरी, ये इतने रुपए कमाता था, 384 इतने रुपए खर्च करता। तो अब बचत का रेशियो निकल सकता है। देखो एक 224 रुपए कमाता था, 168 खर्च कर दिया, तो कितना रुपए बचा? 6 5 56 रुपये बचा लिया इसने। इसने कितना बचा लिया? 99 बचा लिया। इसने कितना बचा लिया? 69 बचा लिया। तो ये अनुपात तो कटेगा नहीं, यही अनुपात हो गया। ठीक है, 56 रेशियो 99 रेशियो 69, ये रेशियो हो गया। इस रेशियो में क्या करते हैं? बचत करते हैं। ये 75 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए। मुझे आय का अनुपात पता था, मुझे खर्च का अनुपात पता था, बचत का अनुपात मुझे निकालना था। एक कहानी दे रखी थी कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। आय का 1/4, तो आय को ही मैंने माना अगर 4, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? बचत 1 हो गई। तो खर्च कितना करता है? 4 और 3। तो हम पूरा फोकस करेंगे कि आय और खर्च का अनुपात 4:3 क्रिएट करें। ये क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? इसको बराबर बना लिया। इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 7 का, ऊपर नीचे, तो ये 56 बराबर हो गए। फिर हमें जो बनाना है, इसको 4 इसको 3, तो इसमें 4 और 3 का मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई किया पूरे रेशियो में होगा, ये जो 21 का हुआ पूरे रेशियो में होगा, इससे कोई रेशियो नहीं बदल सकता है। और फिर हमने मैच कर लिया कितना किसकी बचत का अनुपात है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, देखिए इसको अच्छे समझिए। ठीक है, इसको अच्छे समझे। पचहत्तर तो हो गए। अब देखिए 76 76 है।
ABCD का अनुपात 4:3:2 है तथा फिर 5:6:7 अनुपात में बांटा गया है। रुकना पे पूरा खोलता हूँ मैं। देखो कुछ नहीं है, ये होमवर्क दे सकता हूँ लेकिन समझ लो जल्दी से। 4, 3, 2 और 1। रामलाल के पास 2 धन थे। पहला धन उसने इस अनुपात में बांट दिया, दूसरा धन ABCD 4 उसके लड़के हैं, ये अनुपात में बांट दिया गया 4:3:2 और बाद में यह अनुपात कितना कर दिया गया 5:6:7:8 में कर दिया गया है। ये अनुपात में बांट दिया गया। एक लाइन इसमें बोली गई है कि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है। ये जो सेकंड वाला धन है ये पहले वाले धन से क्या है 2 गुना है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसको हम 2 गुना बना लेंगे। 2 गुना बनाने का मतलब हम 1:2 क्रिएट करना हुआ और क्रिएट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे बराबर बना लेंगे और जैसे ही बराबर बनेगा वैसे ही हम 2 गुना इसको बना देंगे। जैसे उसमें किया था, देखो 4:3 क्रिएट करना था तो हमने क्या किया पहले बराबर बनाया, तो हम वहाँ यहाँ पर भी पहले बराबर बनाएंगे, फिर हम नीचे वाले को क्या कर देंगे डबल दे देंगे। तो देखो पहले हम लोग बराबर बना रहे हैं। सबसे पहले देखो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। टोटल रुपए यहाँ पर कितना बट रहा है 10। यहाँ पर देखो 6, 5, 11, 19, 26, टोटल 26 रुपए बट रहा है। तो ये तो 2 गुना नहीं है इसका, तो 2 गुना पहले बनाने के लिए हमें बराबर बना लेते हैं। देखो इसको इसको पहले देखो बराबर बनाने के लिए 5 का मल्टी इसमें कितना कर दे 13 का मल्टीप्लाई कर दे 130 बना सकते हैं, 130 बना सकते हैं। देखो 10 और 26 का एलसीएम कितना निकलेगा 130 रुपए। तो 130 हमने बना लिया दोनों जगह। इसमें 5 का गुणा करते हैं 130, इसमें 13 का है। जहां बराबर बन गया अब मुझे क्या बनाना है, इसको नीचे वाले धन को 2 गुना बनाना है। तो 2 गुना बनाने के लिए इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का कर दिया। तो जैसे 26 पंचे 130 ये बन गया तुरंत कितना 260 और ये कितना रहा 130। देखो 2 गुना हो गया कि नहीं। तो पहले आप बराबर बनाएंगे, फिर आपको जो रेशियो बनाना है वो मल्टीप्लाई करके बना देंगे। अब देखो इसमें 13 का किया तो पूरे रेशियो में 13 का होगा, सबको 13 गुना पैसा मिलेगा। और यहाँ पर हमने 10 का किया तो सबको 10 गुना पैसा मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा। ये हो गया। तो इसको पहले मिले थे पहले वाले धन से 52 रुपए, दूसरे वाले धन से 50 रुपए, दूसरे वाले धन से 60 रुपए, इसको 70 रुपए और इसको 80 रुपए, इसको पहले वाले धन से 13 रुपए, इसको 26 रुपए और इसको 39 रुपए। ये मिल गया। टोटल रुपए निकालना है तो ऐड कर देना। देखो पूछा क्या है। तो सबसे अधिक धन किसने प्राप्त किया, तो देखो सबसे अधिक धन यही लग रहा है हमें। ये 102 रुपये इसको मिल रहे हैं, इसको 99 रुपये मिल रहे हैं, 99 मिल रहा है, इसको 96 रुपये मिल रहे हैं और इसको 93 रुपये मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रुपए किसको मिल रहे हैं, ए को प्राप्त हो रहे हैं। फिर आगे वाला देखिए 70 नंबर। ए बी सी के बीच का वेतन का अनुपात 1:2:3 में बांटा गया है। बी का वेतन, बी और तथा सी का कुल वेतन पता है तो आप कुल रेशियो निकालिए, कंपेयर करिए और फिर ए सी का कुल वेतन निकालिए रेशियो से ही और फिर उसको उतने टाइम से इसका भी कर दीजिए, निकल आएगा। फिर सेम ऐसे ही है देखिए 78। ए बी सी को 2:7:5:9 में बांटी गई कोई राशि। ए का भाग 2500 रुपये। ए वाली वैल्यू जो 2 वाली है वही दे रखा है 2500। तुम्हें निकालनी है ए और सी का मिला करके तुम्हें निकाल लेनी है। ए सी को कंपेयर करोगे 14 वाली वैल्यू निकालनी है। भाई समझ पाए कि नहीं। देखो 2 वाली वैल्यू दे रखी है 2500 रुपये, तुम्हें निकालनी है कौन सी वैल्यू, तुम्हें निकालनी कुल राशि निकालनी है। तो कुल मतलब टोटल 2 + 5 + 9 टोटल कर लीजिएगा। 5, 9, 14 तो 16 वाली वैल्यू निकालनी है। फिर इसी 79 में मैं रेशियो बना दे रहा हूँ। ए रेशियो बी है 3:4, बी रेशियो सी है 3:4। तो अब बी को बराबर कर लीजिएगा, वो भी क्रिएट हो जाएगा। ये भी आप होमवर्क करिएगा। ठीक इसी तरह 80 भी आसान है, ये भी होमवर्क रहेगा। अब देखिए 81 से ये 18 में। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन 81 वाला जो है बहुत सरल है। देखो
अब जितने भी क्वेश्चन है सबसे रेशियो ही क्रिएट करना है और फिर 83 में कंसेप्ट है, ठीक है। 83 में कंसेप्ट है, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 में सेम कंसेप्ट है। तो 86 तक आपका सेम सवाल है। तो मैं एक देखिए कैसे करेंगे। लिखा है 81 1/5 रेशियो 1/x इज इक्वल्स टू 1/x रेशियो 1/1.25। तुम्हें x फाइंड आउट करना है। तो जब भी तुम्हें ऐसा मिले तो तुम्हें सीधा ऐसे लिख लेना है 1/5 रेशियो 1/x, 1/x तो 1/1.25। अब देखिए ये क्रॉस कर दिए मल्टीप्लाई, 1/x का पूरा पूरा मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो ये कितना हमेशा बनेगा 1.5 इंटू 1.25, ये बनेगा 1/x² बनेगा। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 6.25। ये x² में नीचे डिनोमिनेटर कंपेयर करूँ तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये 625 2.5 का होता है तो 2.5 निकल के आ गया। इस तरह से आप लिखेंगे, बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएंगे सारे। 82 भी ऐसे ही है, रेशियो क्रिएट करना है। 83 भी है, 83 कंसेप्ट समझिए। (83) कंसेप्ट रुकिए, 84 आप इसी तरह क्रॉस करिए, 85 करिए, 86 करिए, 87 से कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन तक आप लोग करिए, 83 लीव करिएगा। 83 और 87 इनका कंसेप्ट सेम है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। 40 मिनट्स की लगभग वीडियो हुई। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।